भारतीय जनता पार्टी ने आज 14 अगस्त को पूरे देश भर में विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। हम सब जानते हैं कि जब वर्ष 1947 में धर्म के आधार पर जब देश का विभाजन हुआ था तो वो देश के इतिहास में एक काला अध्याय था और उस बंटवारे की जो पीड़ा थी और जो विभाजन का जो दर्द था ये देश आज दिन तक नहीं भुला पाया। और इसलिए ऐसे लोगों के बलिदान और संघर्ष को याद करने के लिए पार्टी ने 14 अगस्त को इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया था, क्योंकि विभाजन विभीषिका दिवस एक ऐसा पल है कि जिन उसमें जो प्रभावित हुए थे उन लोगों को श्रद्धापूर्व स्मरण करके, क्योंकि उन लोगों की इस बंटवारे में जान चली गई थी, उनको याद करने के लिए था। और यही नहीं, उन दिनों से जो प्रभावित लोग थे, जो उनके कष्ट थे, जो उनके संघर्ष थे, उनको कैसे हम याद करें, ये उसी दिशा में आज सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये पहल की है, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष हम आज़ादी के जश्न में लगे रहे, लेकिन हमने 14 अगस्त का जो दिन था इसको कभी भी याद नहीं किया। और आज जो इस प्रकार के जो हमारे प्रभावित लोग थे उनको हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से याद करने का प्रयास किया। और हम सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया था, क्योंकि जो विभाजन सहमति हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से उस प्रस्ताव में एक पूर्व शर्त निर्धारित थी कि इसमें किसका इंटरेस्ट है। और जो उज्जवल जिनको अपना भविष्य नजर आ रहा था उस समय उसमें पंडित नेहरू भी एक थे। और उस घटनाक्रम से यह स्पष्ट था कि नेहरू जी ने कुर्सी के खातिर देश के टुकड़े ही नहीं किए, बल्कि इस देश के लाखों लाखों लोगों के खून से इस भूमि को भी नल्हाने से संकोच नहीं किया, ना उस पर दया की। ये हम सब जानते हैं। और बांग्लादेश में जो चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आज के वक्ता ने कहा है कि 40 साल का जो एक पैमाना लगा है कि आज से 47 साल पहले 40 साल पहले कश्मीर की घटना हुई थी। और 1-2 साल आप देख लीजिए, ये बांग्लादेश की घटना आपके सामने है। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर भारत की सरकार इस दिशा में विचार कर रही है कि हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा जुल्म ना हो, और जिन्होंने जुल्म किया है वो सजा से बच नहीं पाएंगे, ये मैं मानता हूँ।